पूर्व में भी ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी है। सदन के अंदर आगंतुक और पिस्तौल लाने वाली, नारेबाजी वाली और दर्शक में कूदने वाली, पर्चे फेंकने वाली घटनाएं पूर्व में भी हुई थी। लेकिन उन सब घटनाओं पर भी माननीय सदस्यों ने विशेष रूप से सामूहिकता से काम किया था। इस सदन में स्प्रे फेंकने जैसी घटना भी हुई, लेकिन हम सब ने ऐसी घटनाओं के विरोध में एक स्वर में एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प लिया था। आप सभी भली भांति परिचित हैं कि संसद की सुरक्षा का क्षेत्राधिकार संसद सचिवालय के अंतर्गत आता है। इसलिए सुरक्षा के विषय में जो भी कार्य योजना बनाएगी वह संसद बनाएगी, आपसे विचार विमर्श करके बनाएंगे और ठोस कार्य योजना बनाएंगे। पूर्व में भी ऐसी जब घटना घटी थी, जब तत्कालीन अध्यक्षों ने ही उस पर संज्ञान लिया था और उस घटना पर कार्रवाई की थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस घटनाओं को लेकर कुछ राजनीति कर रहे हैं। ये किसी भी तरह की राजनीति करने वाली घटनाएं नहीं है और इस घटना से कभी भी निलंबन जो माननीय सदस्यों है उस घटना से संबंध भी नहीं है। ये घटना अलग है और निलंबन का संबंध केवल संसद की गरिमा बनी रहे, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, ये सबकी हमारी जिम्मेदारी है। मुझे दुख है, मैं कभी किसी माननीय सदस्य का निलंबन नहीं करना चाहता। मुझे बहुत व्यक्तिगत पीड़ा भी होती है कि जो मेरे माननीय सदस्य हैं उनका निलंबन करूं, लेकिन संसद की मर्यादा बनाए रखना, संसद की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। विशेष रूप से आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है और इसलिए संसद की परंपराओं परिपाटियों का श्रेष्ठ पालन हो। और जब नई संसद बनी थी तो हमने बैठकर सब दलों के नेताओं से चर्चा भी की थी कि हम तख्ती लेकर नहीं आएंगे, सदन की उच्च कोटि की गरिमा मर्यादा को बना के रखेंगे और किसी तरीके से हंगामा नहीं करेंगे। देश की जनता भी ऐसे आचरण को कतई पसंद नहीं करती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हम सब इस अपेक्षा के साथ कि ऐसी घटना न घटे और सदन के अंदर भी गरिमा बनी रहे, मर्यादा बनी रहे, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और इसीलिए भविष्य में सदन की गरिमा सर्वोपरि है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मेरा सदैव ये प्रयास रहा है कि सदन में सार्थक चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो। सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन असहमति सकारात्मक हो और विरोध भी हो तो हम अपने शब्दों के अंदर विचारधारा के आधार पर विरोध करें। तख्तियां, नारेबाजी करना, बेल में आकर आसन के नजदीक आना, ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है और देश की जनता भी इसको पसंद नहीं करती। इसलिए हम सब देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और व्यापक चर्चा संवाद के साथ देश की जनता का कल्याण कर सके, अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकें, इसके लिए मैं आपका सहयोग चाहता हूं। मैं चाहता हूं इस सदन में जो इसकी गरिमा रही है, बड़ी बड़ी घटनाओं पर सार्थक चर्चा हुई, संवाद हुआ है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, राष्ट्र के हित में अपने कर्तव्य निभाने के लिए निष्ठा रूप से मुझे सहयोग करेंगे। पूर्व में भी आपका सहयोग मिला है, आप सहयोग करेंगे, सकारात्मक चर्चा करें, वाद विवाद करें। सदन आपका है, सदन में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन ये तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है और देश की जनता भी इसको पसंद नहीं करती। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सब सदन का सहयोग करेंगे, प्रश्नकाल को चलने देंगे। प्रश्नकाल के बाद आप कोई विषय हो तो मुझसे चर्चा करें, मैं आपकी हर समस्याओं का समाधान का रास्ता निकालूंगा। माननीय सदस्य, ये सदन आपका है। पूर्व में भी जब कभी सदन में घटनाएं घटी है तो ये क्षेत्राधिकार संसद सचिवालय का आता है। मैंने पूर्व में भी कहा था, अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि सदन में सभी माननीय सदस्यों की सुरक्षा बनी रहे और इसके लिए आपसे बैठकर ही समीक्षा करेंगे। जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है और व्यापक इंतजाम करेंगे।
जहां सरकार का सहयोग लेना हुआ सरकार का सहयोग भी लेंगे, लेकिन क्षेत्राधिकार हमेशा संसद का रहना चाहिए। आप भी इस मत के होंगे और इसलिए जो कुछ भी जिम्मेदारी है वो मेरी है, संसद सचिवालय की है। आपके हर चिंता का समाधान हम निकालेंगे। माननीय सदस्य प्लीज आसन पे विराजे। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, लेकिन ये चिंता सबकी है। जोशी जी बोलना चाहते हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि राजस्थान के नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा की अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। मैंने 15 दिसंबर 2023 से उनके त्याग पत्र को स्वीकार कर लिया है। आप बोलना चाहते हैं जोशी जी? सर, मैं इतना ही बोलना चाहता हूं सर, तो जो बीएससी में निर्णय हुआ था, सर्वसम्मति से स्वीकृति हुआ था कि सदन में हम प्लेकार्ड्स नहीं लाएंगे। इसमें तो आपने जब निवेदन किया, कोई भी इसका विरोध नहीं किया, सबने सर्वसम्मति से सभी पार्टियां स्वीकृति दिया था कि हम तटिया प्लेकार्ड अंदर नहीं लाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, प्रैक्टिकली सर, ये सेशन जो चल रहा है, ये 17th लोकसभा का अंतिम सेशन है, जो बाद में होता है वोट एंड अकाउंट पर होता है। इसलिए चर्चा करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बिल भी है, वो भी कुछ विषय उठाते तो हम सबके चर्चा के लिए तैयार है सर। तो इस तरीके से हंगामा खड़ा करना, जब आप इतनी बार बार निवेदन कर रहे हैं, आपने सब एमपीज को लेटर लिखा है, जो कुछ भी प्रेसिडेंट आप उल्लेख करते हुए लेटर लिखा है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये जो प्लेकार्ड लाए हैं इसको विथड्रॉ करके, क्योंकि महत्वपूर्ण चर्चा है, चर्चा के लिए है सदन, इसलिए हम सदन में चर्चा चलाना चाहते हैं, प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं। और प्रैक्टिकली मैंने फिर से दोहराना चाहता हूं, प्रैक्टिकली दिस इज द लास्ट सेशन। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये जो निर्णय हुआ था आपके समक्ष, तो हम तटिया नहीं लाएंगे, उसको स्वीकृति दिया है, इसको पालन करते हुए सदन चलाने के कृपया आप बड़े मन करके सदन चलाइए, यही मेरा प्रार्थना है। डॉक्टर अमर सिंह जी, माननीय मंत्री जी, माननीय अमर सिंह जी, क्वेश्चन नंबर 202 श्री एस मुनुस्वामी, माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य क्वेश्चन नंबर 203 डॉक्टर जयंत कुमार राय, डॉक्टर जयंत कुमार राय, सर ये माइक, माननीय मंत्री जी, सर क्वेश्चन नंबर 203, क्वेश्चन नंबर 203, माननीय सदस्य सर आप सदन करना चाहते हैं? सर मंत्री जी ने बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी को, ये डिटेल्स आंसर मुझे मिला है। लेकिन सर मेरा क्षेत्र में कोई सारा स्कूल्स है जहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है। तो ये मेरा आग्रह है आपके पास, मंत्री के पास, आपके थ्रू से सर, कि हमको ये परमानेंट प्रिंसिपल चाहिए। ये परमानेंट प्रिंसिपल का प्रोविजन जो है उसको आप लागत किया, इमीडिएटली इनको रिक्रूट किया जाए, सो दैट आवर स्टूडेंट्स गेट बेनिफिट। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य जी ने अपने कंफ्यूंसी में और स्थायी रूप में प्रिंसिपल तथा अन्य प्राध्यापकों की नियुक्ति के बारे में कहा है। इन दिनों में सेंट्रल स्कूल में बहुत सारे रिक्रूटमेंट हुआ है। आने वाले 1-2 महीने में देश के सारे सेंट्रल स्कूल में ये सारे रिक्त पद भर दिए जाएंगे। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आग्रह करता हूं, आप सबने कहा था तख्तियां लेकर नहीं आएंगे, तख्तियां लेकर आएंगे तो मैं सदन की कार्रवाई नहीं शुरू करूंगा। लेकिन आप तख्तियां लेकर आ रहे हैं, आप मर्यादा तोड़ रहे हैं। सदन की मर्यादाओं को मत तोड़ें। सदन जब भी चलेगा जब तख्तियां लेकर नहीं आएंगे। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आपका खुद का निर्णय, सामूहिक निर्णय, आपने कहा था सदन की मर्यादा को बना रखेंगे, तख्तियां लेकर नहीं आएंगे।
सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।